आत्मा की इच्छा से पवित्र आत्मा जो तेरी इच्छा है हमारे हृदय में वो करे। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा उसको पुकारे आज। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, करता हूँ मैं समर्पण। ये हमारी प्रार्थना। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। सब हाथों को उठा के मैं हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपने सामर्थ पे हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ पे हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ पे हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा, परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है। पवित्र सच्चा परमेश्वर वो है, जब हम मांगते हैं वो देता है। और जैसे आज हम मांगते हैं यीशु के नाम से आज हम सभी को मिले, जैसे पवित्र आत्मा की खोजी हम करते हैं, प्रभु अपने आत्मा को उंडेले हमारे बीच में, जैसे अपने हाथों को उठाते हैं, आवाज को उठाते हैं, इस गीत को प्रार्थना पूर्वक गाते हैं, प्रभु अपनी आशीष को उंडेले, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को उंडेले, प्रभु अपने अभिषेकता को उंडेले हम सभी के ऊपर। ओ पवित्र आत्मा, तू आजा आज हमारे बीच में। हालेलुया, अपने सामर्थ में तू आ, और भर दे हम सभी को अपने प्रेम से, अपने सामर्थ में तू आ, और भर दे हम सभी को अपने ताकत से, अपने सामर्थ में आ, और भर दे हम सभी को अपने अग्नि से। यही आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु तू अपने अभिषेकता को उंडेल हमारे बीच में। प्यारे लोग अपने आवाज को उठाए, खुद को समर्पण कर दे, और प्रभु अपने आत्मा से भरेगा, अपने अभिषेकता से भरेगा, अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। Yes Lord, we seek your face tonight, oh God. Fill us with your Holy Spirit. Fill us with your anointing. Fill us with your power. Fill us, oh God, till we are overflowing. We surrender all. We surrender all. We surrender all. प्रभु सब समर्पण करते हैं, भर दे हम सभी को। ये सब जो सभा की शुरुआत से ही भर दे, अभिषेक कर दे अभी से हम सभी को, ताकि आत्मा से हम लोग लीन हो जाए, और प्रभु अन्य भाषा में बात करे, सामर्थ को प्राप्त करे, अभिषेकता को प्राप्त करे, जीवन बदल जाए मेरे प्रभु जी, और एक नया व्यक्ति हम सब बन जाए। Fill us, oh God, till we are overflowing. Fill us, oh God, till we are transformed, renewed, oh God, so that we are a new creation in you. Oh, we surrender all into your hands, oh God. प्रभु सचमुच हम समर्पण करते हैं आज अपने इस जीवन को, अपने इस आत्मा को, अपने रहने का जो चाल चलन है उसको, अपने बातचीत, अपने पिछला जीवन, अपनी आदतों को, कपड़े पहनने का जो तरीका है प्रभु जी, हर एक जो हमारे जीवन का भाग है, सब कुछ समर्पण करते हैं प्रभु। हर एक भाग को, एक कुछ भागों को नहीं जो हम लोगों को इजी लगता है प्रभु जी, लेकिन हर एक भाग को हम समर्पण करते हैं आज तेरे हाथों में, क्योंकि ये जो जीवन है वो तूने ही बनाया मेरे प्रभु जी। ये जो जीवन है वो तूने ही दान को दिया हम सभी को, और आज हम लौटार कर समर्पण करते हैं, इस बात को जानते हुए कि बिना तेरे अगुवाई के प्रभु जी हमारे जीवन खाली है, बिना तेरे आत्मा के हमारे जीवन खाली है, बिना तेरे आत्मा के कोई भी सामर्थ नहीं, कोई भी बदलाव नहीं आ पाएगा हमारे द्वारा प्रभु जी, लेकिन तेरे ही आत्मा के द्वारा। और आज हमारी यही प्रार्थना है कि इस सभा में हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में पूरी तरह से समर्पण करते हैं, ताकि हर एक बुरी आदत टूट जाए, हर एक जो पाप है वो धुलकर दूर हो जाए मेरे प्रभु जी, और हम पाक और पवित्र बन जाए, तेरे लायक बन जाए, और ऐसा मंदिर जो जीवित मंदिर पवित्र आत्मा का है वैसा हम बन पाए प्रभु। तेरा आशीष हर एक के ऊपर रहे। धन्यवाद देते हैं तेरा पवित्र आत्मा का उपस्थिति जो हमारे बीच में अभी से है, और यही हम विनती करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा जो उपस्थिति इसी तरह से हमारे बीच में बना रहे, सामर्थ जो तेरा उसी तरह से हमारे बीच में बना रहे, हम लोगों को बदले, हमारे जीवन को इधर उधर करके प्रभु तेरा जैसा बना दे, ताकि तेरा इच्छा जो है वो इस भवन में और हमारे जीवन में तेरे वचन के द्वारा पूरा हो। आज धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक के लिए, जैसे वो
आएगा तेरे वचन को प्रचार करने के लिए। प्रभु ये जीवित वचन जो तूने हम सभी को दिया, ऐसा वचन जो जीवित है, जो कार्य करता है, जो सामर्थ्य से भरा हुआ है और जो जीवन को बदलता है। जैसे ये जीवित वचन हमारे बीच में पेश किया जाएगा, प्रभु हमारा जीवन बदल जाए। तेरे सेवक को पर तेरा हाथ रहे, और भी अभिषेकता से तू भरना कि जैसे वो आएगा प्रभु जी, हर एक वचन जो हमारे बीच में बांटा जाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा सामर्थ्य से भरा हुआ हमारे जीवन को बदलने वाला वचन रहेगा। पूरे सभा को, हर एक लोग जो यहाँ पर है, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यही दुआ और विनती आज हमारी कि कोई भी डरेगा नहीं, कोई भी शर्माएगा नहीं। जो भी कुछ आज यहाँ पर होगा सब तेरी इच्छा के अनुसार होगा, और सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब प्रभु जो तू चाहता है वो हमारे बीच में पूरा हो जाए। हर एक महिमा तुझको मिले। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जो दाता के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्यों ना आप एक दूसरे से मिले, उसको किसी को बताए, यू हैव कम टू द राइट प्लेस टुनाइट। टेल समबडी यू हैव कम टू द राइट प्लेस टुनाइट। Praise the Lord. You all have come to the right place tonight because God wanted you to be here tonight so that He can do something in your lives. Praise the Lord. And we are so glad that all of you have made it. God bless you on a weekday, on Monday, and coming from work. God sees your sacrifice. You have come thirsty and hungry, and God is going to bless you tonight. Praise the Lord. आप सब भूखे और प्यासे आए, परमेश्वर आशीष जरूर से देगा आप सभी को। और आज फिर से हमारे बीच में पादरी अमी हैं, और उनको हम स्वागत करेंगे। जैसे वो आते आज का वचन प्रचार करने के लिए, जो भी कुछ इससे आगे होगा प्रभु के हाथों में हम सौंप दें। जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमारे जीवन में। Praise the Lord. Let's not hold anything back tonight. I just want to encourage you. Sometimes we are shy, we are ashamed, we hold things back. God knows everything in our hearts. And if we just surrender to Him tonight, God is going to bless you and His will is going to take place. So let's give a hand as Pastor Ami comes to minister to us. God bless you all. प्रभु की जय। प्रेज गॉड। नो, एक बार फिर आनंद लगता है कि आपके संग हो सकता हूँ और परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके संग हम बांट सकते हैं। आमीन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। प्रभु अच्छा है और वो हर समय अच्छा है। आज जो कुछ प्रभु मेरे हृदय में रखा है आपके संग बांटने के लिए, there is something very interesting that God did in my life when He gave me this word. मैं अपने जीवन में एक चीज बहुत enjoy करता हूँ, and that is praying on my knees. I tell you, I find, जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, if I don't go on my knees and pray, अगर मैं प्रेयर खत्म करके उठ जाऊँ, I feel I haven't prayed. That's my experience. I just feel I haven't prayed. I haven't spent time before God. But it's wonderful experience praying on your knees before God. और आज का जो वचन है, ये वचन, there have been times when I was requested to pray in certain services, and there are some messages that I received from God. It's like when I was on my knees with my hands before God, and the Lord just laid those messages in my lap. And this is one of those messages from the few that He has given me in that manner. So that's why I know being on your knees before God is a wonderful experience. एक बहुत सुंदर अनुभव है जब हम परमेश्वर के सामने अपने घुटनों में जाते हैं. I want to encourage you that when you pray, as far as possible, be on your knees. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. आज मैं परमेश्वर के वचन से again we look into book of Isaiah and book of Isaiah chapter 58. जिसे भाई प्रार्थना किया कि हम कुछ रख ना छोड़े, हम परमेश्वर के हाथ में खुलेआम अपने आप को दे दे. Let's openly give our hearts to God, give ourselves to God, and say, Lord, I have come this evening and I want you to do what you want to do in my life. कि प्रभु मैं
चाहता हूं कि तुम वो करे जो तुम करना चाहता है मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा। आमीन। Allowing the Lord to do what He wants to do. प्रभु जी, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरा यही प्रार्थना है पिता, मैं अपने हृदय की गहराई से जानता हूँ कि तुम्हारा वचन शुरुआत से अभिषेक है और तुम्हारा वचन जीवित है, उसमें जीवन दिलाने की शक्ति है। हे प्रभु, आज ये वचन हमारे हृदय में उसे जगह मिले। हमारा हृदय उस खेत के नाई हो जो तैयार किया गया, कि जब उसमें बीज को डाला जाए वो बीज उगे और फलवंत होए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। ए पिता, आज हम यही विनती करते हैं प्रभु जी, मेरा मांग है तुझसे, अगर हमारा मन आज भी कठोर है तो उसे पिघला, उसे तू तोड़ और उसे तू मड़ोड़ परमेश्वर, और उस तरह से बना जो तू चाहता है। प्रभु जी, मैं अपने जीवन और तुम्हारे हर एक बेटा बेटी का जीवन आपके हाथ में देता हूं। कर प्रभु जो तू चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बुक ऑफ Isaiah चैप्टर 58 और वर्स 1 से हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज फिर भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा हम और आपसे बातचीत करता है। और प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहता है, इट सेज, क्राई अलाउड, स्पेयर नॉट, लिफ्ट अप दाई वॉइस लाइक अ ट्रम्पेट, एंड शो माई पीपल देयर ट्रांसग्रेशंस, इन द हाउस ऑफ जेकब देयर सिंस। प्रभु की जय। जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ वचन जो प्रभु मेरे गोद में मुझे दिया, whenever he gave such messages, he said, share with as many as possible. So आज I believe भाई ने सही प्रार्थना भी किया कि you are at the right place tonight. आप एक सही जगह पर है कि जहाँ पर आप परमेश्वर के आवाज को सुन सके। इस कारण वचन ये भी कहता है, बोले जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। आमीन। नोट कि मनुष्य क्या कहता है, आत्मा क्या कहता है। एंड आई वेरी मच बिलीव टुनाइट दैट दिस इज ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम हिज थ्रोन। सो यहाँ पे वचन भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा प्रभु कहता है, बोले तुम ऊंचे शब्द से, क्राई अलाउड, इनफेक्ट कहता है बोले गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। प्रभु की जय। डू नॉट विदहोल्ड एनीथिंग, without fear, without compromise, boldly give the message to my people. मेरे लोगों को, जो जेकब के घराना के लोग हैं, उनको बता दे, गला खोल कर, nothing withholding. Amen. And I pray this evening that we will open our heart to receive it in the like manner. कि हम अपने मन को खोलेंगे और परमेश्वर की इस वचन, इस आवाज को अपने हृदय में हम स्वीकार करेंगे। और क्या कहना है, बोले मेरे and show my people their transgression, बोले मेरे लोग को, मेरे प्रजा को, उनके गुनाह को, उनके पाप को दिखा दो, बता दो। Amen. I believe it's good to cry before God now than to cry when it is too late. प्रभु की जय। Those 10 virgins, 10 में से 5 बुद्धिमान रहा जो तैयार रहा। I believe their preparation time, they wept before God. They meant business with God. And they were prepared of his return. But the other 5, the foolish one, they may have been in the house, but they were enjoying their life in their own way. They were not giving heed to the word of God. And when the time came, they missed it. And church, it will be so sad
that you and I are sitting in the house of God, but when the Lord returns or when the Lord calls us home, and we get to hear him saying, "Depart from me, ye wicked." I tell you, what a sad day, what a sad moment that will be. As I said yesterday, my earnest prayer to the Lord is, God, I will to hear nothing but that thou would say to me on that day, "Well done, good and faithful servant." As believers in Christ Church, I believe you and I should listen from God nothing less than that. Amen? So यहाँ पे प्रभु कहता है भविष्यवक्ता इज़ाया के द्वारा, बोले मेरे लोग को, जेकब के घराना के लोग को खुलकर, गला खोलकर कुछ छोड़ो नहीं, बोले दिखा दो, बता दो उन्हें उनके अपराध, उनके गुनाह, उनके अधार्मिकता को. Verse 2 में क्या कहता? In fact, before that, James chapter 4 verse 17 में क्या कहता है? Many times हम मनुष्य सोचता पाप क्या है? Many times I tell you, we think कि पाप जब कोई अगर adultery कर दे, कोई मेढ़ा कर दे, कोई चोरी कर ले या भारी रकम से नुकसान पहुंचा दे, वो पाप है. But I tell you, James chapter 4 verse 17 spells out, defines what sin is. And church, sin is very simple. पाप बहुत सरल है. जेम्स 4:17 में क्या कहता? बोले यदि तुम जानते हो अच्छा करना और अच्छा नहीं करता, वो तुम्हारे प्रति पाप है. बोले if you know to do good and do not do it, to him it is sin. प्रभु की जय. So you and I may not be an adulterer. You and I may not be a murderer. You and I may not be a thief. But if we know to do good and do not do it, it is sin in the sight of God. यहाँ आज हम लोग देखते परमेश्वर अपने वचन, क्यों कर परमेश्वर भविष्यवक्ता इज़ाया से कहता है कि खुलकर जेकब के घराना मेरे प्रजा के लोग को दिखा दो उनके पाप को. क्यों? Verse 2 में कहता है, these people they sought after God. ये परमेश्वर की खोजी बनते रहे, ये परमेश्वर की उसकी सेवा करते रहे. Verse 2 में कहता है, बोले yet they seek me daily and delight to know my ways, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinance of justice. They take delight in approaching to God. I hope somebody can read that Hindi for me, please. कोई जने जल्द से हिंदी पढ़ दे मेरे लिए. वहीं से पढ़ो ब्रदर. Thank you, Lord. Verse 2 खाली. प्रभु की जय. Verse 1 में कहा कि जेकब के घराना के लोग को खुलकर बता दो उनके अपराध को, उनके गुनाह को. बट Verse 2 में बताता, बोले ये ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, प्रतिदिन मेरे पास आते हैं. उसके मेरे गीत कौन सी वहां गति को सो ये सब चीज वो धर्मी बनते हैं, परमेश्वर के नियम को नहीं टालते हैं, ये सब चीज को करता है. these things are important. धार्मिकता के जीवन जीना जरूरी है, उसके आज्ञा का पालन करना जरूरी है. बट हम लोग आगे देखेगा, that is not all. That's why I've said many times to my own self, to our own people, I've said it's not important that how much you are in the church. It is important to be in the church, but that is not the license to heaven. I put it that way. Being in church is important. In fact, scripture says जैसे जितना अंतिम दिन आता उतना और इकट्ठा हो. So it is important. But ये जानना, it's not just coming that will take me or you to heaven. So that's why I say being in church is not the license, but living a life
that is pleasing to God. वो जीवन जीना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है. I read one book and it says, बोले, it's not how high you jump on a Sunday morning, but how straight you walk during the week. प्रभु की जय. It's not how high you jump on a Sunday morning. Because maybe your pastor is saying, hey, this guy is committed. It's not that. It's how straight you walk during the week when your pastor is not seeing you, when your wife is not seeing you, when your husband is not seeing you, when your parents are not seeing you, but somebody is watching over. Amen? So ये लोग ऐसे थे, धार्मिकता के परमेश्वर के नियम को नहीं टालते थे, ये सब कुछ करते रहे, आनंद मनाते रहे परमेश्वर के निकट आने के लिए. बट वर्स 3 में देखो, यही लोग क्या कहता है, बोले, wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? Wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast, he find pleasure and exert all your labor. बोले, वो कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तुमने उसकी सुधि नहीं ली. हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया. सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो. प्रभु की जय. So, परमेश्वर यहाँ दिखाता है, लेकिन क्या कारण है? Now people, they have been fasting, they have been praying, but they are complaining. बोले, प्रभु हम लोग उपवास किया, but तुम ध्यान नहीं दिया, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली. हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया. Did God say तुम दुख उठाओ? Amen? Did he say it? I don't think so he ever says. That's never in his plan. परमेश्वर की इच्छा नहीं. Sometimes people say, oh, when I am go through troubles, दुख बीमारी है, it brings glory. I don't think it brings glory to God. Because I know it's not in God's plan for you to go through what the enemy wants you to go through. प्रभु की जय. ये लोग उपवास तो करते थे, ये लोग गिरजा घर में तो रहते थे, ये लोग उसके नियम को पालन करते थे, ये परमेश्वर के धार्मिकता को खोजते थे. बट तुम देखते वचन क्या कहता है, बोले परमेश्वर उनके उपासना के ओर ध्यान नहीं दिया. वो मेहनत करते थे. स्क्रिप्चर से बोले, and exert all their labor, सारा सामर्थ लगाकर उपासना करते थे. I want to take you, कल पादरी ने उस स्क्रिप्चर को काम में लाया. शुरुआत में he said, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Scripture says, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, then will I hear. Before that, it's and turn from their wicked ways. Church, many times we as believers, we give heed to the first three. They humble, they seek, they pray, but they ignore from turning from the wicked ways. And that's where the trouble is. That's where the trouble is. These people, they wanted to know the ways of God. Verse 1 में कहा, they delighted in the Lord. They wanted to know His ways. They did not forsake any of His commands. उसके हर एक नियम को वो टालते नहीं थे, उपवास करते थे. But here they are complaining. बोले प्रभु तुम ध्यान नहीं दिया, तुम सुधि नहीं लिया. बोले हम लोग मेहनत किया उपवास में. So there definitely has to be something wrong that God did not pay attention. प्रभु की जय. Because otherwise it's a lie when He says, I will never leave you nor forsake you. But God will never lie. Amen? Bible says He is not any man that would tell lies. Prabhu ki jai. So we need not only humble ourselves,
we need not only seek him, we need not only pray, but we equally and importantly need to turn from the wicked ways. And Bible tells me, the Lord says, then will I hear from heaven. Glory to God. Then will I forgive your sins. Then I will heal your land. Praise God. Church, you and I are a kind of a land before the eyes of God. And he wants to bring healing in your life. He wants to bring healing in your family. He wants to bring healing in your church. Will we allow him tonight to do it by repenting and repenting genuinely? Prabhu ki jai. You know, these guys, they really desired God. They really delighted in him. They really, wanted to know his ways. But they didn't really want to turn from their wicked ways. And God will only bring healing. God will only bring blessings. God will only give you freedom. God will only give you victory, church, when and only when you and I turn from our wicked ways. There's no two ways. No two ways. Prabhu ki jai. So is that the fast that God is looking for? क्या वो उपासना है परमेश्वर देखता है? ये लोग आगे क्या कहता है? Verse 3 में आगे कौन? बोले, behold, in the day of your fast, he find pleasure and exert all your labor. Verse 4. बोले, behold, he fast for strife and debate and to smite with the fist of wickedness. He shall not fast as he do this day to make your voice to be heard on high. प्रभु की जय. बोले, सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसा मारते हो. प्रभु की जय. प्रभु की जय. That's the type of fasting they were doing. They were fasting, yet they were fighting amongst them. I tell my church that you and I have no right to talk about another brother or sister if you cannot pray for him or her. I believe the only right I have towards my fellow brother and sister is to pray. Prabhu ki jai. Prabhu ki jai. The only right I have is to pray. If I can't pray for somebody, I think I should not talk about that person. मुझे नहीं चाहिए उसके बारे में बात करो. Amen? Praise God. So ये लोग उपवास तो करते हैं, but उनके उपासना का फल क्या है? वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं. वचन कहता है, बोले दुष्टता के घूसा मारते हैं. We are so good at pulling our own brother and sister down. One of my permanent secretary was, in recent years appointed was a lady. So when she got appointed, time WM, ladies ke kuch, National Day for Women or something was there. So, what they, ये PS क्या कहा आकर जब speech देती रही, the first thing she said, the worst enemy of a female is another female. That's what she said. The worst enemy of a female is another female. हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं. और यहाँ वचन दिखाता है. So ये लोग वही सब करते रहे. बोले लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दुष्टता की घूसा वो एक दूसरे को मारते हैं. और प्रभु कहता है अपने वचन के द्वारा, क्या वैसा उपासना से परमेश्वर प्रसन्न होता है? कदापि नहीं. Never is he pleased with such fast. प्रभु की जय. And I pray, church, that you and I will relook. It's very important to fast. There are many things that does not happen otherwise but through fasting and prayer. Jesus said it himself. Amen? So जरूरी है. But उपासना जब हम और आप करते हैं, हमारा भावना क्या है, हमारा ख्याल क्या है,
किस भावना लेकर हम उपवास करते हैं. I hope it's not to tear somebody down. I hope it's not to bring somebody down, but to uplift one another. प्रभु की जय. Praise God. So ये लोग, that's why परमेश्वर ने कहा खुलकर उनके पाप को, गुनाह को बता दो, without hesitation, without fear. Amen. कि लोग सुधर जाए. तब प्रभु अपने वचन के द्वारा क्या कहता है? Verse 5 में, बोले, is it such a fast that I have chosen? प्रभु कहता है, बोले क्या ऐसा उपवास है जो मैंने चुना है? You know, I believe it's not about pressing on to God. You know, जब हम लोग देखते हैं वो स्त्री जो 12 वर्ष के लहू बहने का बीमारी था उसके, you know, there's a difference there. कहा यीशु मसीह बोला वहां पे, किसने मुझे छुआ है? और चेला लोग कौन सी बोला? हे प्रभु, बोले तुम देखता है ना इतना लोग तुम्हारे ऊपर गिरते हैं और तुम पूछता है कोई तुम्हें छुआ है? See, there's a difference in pressing unto God than to touch God. Praise God. I hope you're catching this. There's a difference in pressing onto God than to touch Him. Many people were pressing on Him. Many people were falling on Him. But this woman, she touched not even Jesus. She just touched the hem of His garment. Prabhu ki jai. The difference was when she touched, it was her faith that made a difference. Prabhu ki jai. Uske vishwas. Uske vishwas. So I want to encourage you, it's not just about pressing onto Him, but touching Him. Touching Him by your faith. And by faith, it says you can move a mountain. Prabhu ki jai. You know, she had the issue for 12 odd years. 12 long years. Any pain is pain. And imagine 12 साल वो माँ वो बहन इस दुख से इस पीड़ा से पीड़ित थी. और केवल उस दुख ही से नहीं, she was even more, I believe she was even worse off at the hands of the physicians. That's what scripture says. Physicians के हाथ भी कितना दुख को उठाई. But जब वो अपने दिल से सोच लिया, अगर मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं, भाइयों बहन, आज अगर आप केवल अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को छू ले, you will see a breakthrough. And I want to tell you this, your breakthrough is not far from you. Praise God. Your breakthrough is not far from you. I believe it is as close as your clothes on your body. It's a matter of your faith. It's a matter of your faith. उस भीड़ में वो गई विश्वास रखकर. She didn't care who would say what they would say. It was her faith. ये लोग यहाँ पर अब प्रभु उनसे कहता है, verse 4 में इनफैक्ट दिखाता है, बोले ये लोग जब उपवास करते रहे, अपने आवाज को उठाते रहे, ऊंचे आवाज को उठाते रहे कि कोई सुन ले, कोई देखी हम कौन है, हम परमेश्वर के पुकारता है. But the heart was not right in the sight of God. इस कारण प्रभु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता के द्वारा कहता, बोले क्या यही उपवास है जो प्रभु तुमसे चाहता है? He wasn't pleased with that fasting. The way, the intention, the motive behind the fast was not right. Yes, fasting is important. I reiterate, fasting is important. Amen. Amen, church. Fasting is important, but the motive with fast, the intentions of your fast must be right. Prabhu ki jai. You know why? Because those who don't know Christ, even they fast. Amen. Even they fast. Even they fast. But results don't come because the intention, the motive is not right. In loco, same thing happened. And they started complaining, बोले परमेश्वर तुम ध्यान नहीं देता है, तुम देखता नहीं है, बोले हम लोग दुख उठाते हैं. They afflicted their soul, scripture says. They tormented their own selves. Is that what God wants? He doesn't want you and I to afflict our soul. He doesn't want us to go through that pain.
Amen? So he wasn't happy. Verse 5, is it such a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head as a bulrush and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, an acceptable day to the Lord? Brother Sam can read that again. Thank you, Lord. I want you to hear what in Hindi it says. Just wait. वहीं रहना brother. प्रभु यहाँ कहता है, बोले जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं के को धीन करे. That's humility, right? धीन करे. क्या तुम इस प्रकार करते हो? Right, brother? प्रभु की जय. प्रभु की जय. Yes, there were time जब परमेश्वर के लोग, इनफैक्ट जब हम देखते हैं जोना को परमेश्वर ने जब निनवा को भेजा, coming to the end part of Jonah, जब जोना आज्ञाकारी बनकर निनवा को जाकर प्रचार किया, वचन क्या कहता है? बोले राजा अपने पोशाक को निकालकर राख पर लौटकर पश्चाताप किया. In fact, he commanded everyone to fast and repent and pray. Right? Yes, God did amazing work, a miracle. With their repentance, he saved 120,000. The entire Nineveh was saved. Amen? But, यहाँ पे दिखाता, ये लोग ऐसे करते थे. The difference with these people and the people of Nineveh was, people of Nineveh had a genuine repentance. But these guys were making a show. And God was not pleased with that. ये दिखावटी रूप से था. इस कारण परमेश्वर कहता, क्या तुम उसको कहते हो ये उपवास है? क्या इस तरह का उपवास तुम सोचते परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा? कदापि नहीं. He wasn't pleased. He wasn't happy with that. Amen? So किस तरह का उपवास परमेश्वर हम और आप से आज चाहता है? हम लोग verse 6 से देखें. बोले is not this the fast that I have chosen? बोले क्या that's verse 6, right? Yeah. बोले जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या या नहीं है कि उपवास की अन्याय से बनाए हुए दासों और पढ़ो ब्रदर, पूरा पढ़ो है, और अंधेर सहने वालों, राइट? पढ़ो ब्रदर. जी. प्रभु की जय. अंग्रेजी में कहता, is not this the fast that I have chosen? पहला चीज कौन सी दिखाता? बोले to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that he break every yoke. प्रभु की जय. परमेश्वर ये उपासना चाहता है कि आज हम बंधुआई में नहीं पड़ा रहे. जैसे शुरुआत में दिखाया, बोले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुष्टता की घूसा मारते, एक दूसरे को बंधुआई में रखते. बोले ये सब चीज को अपने बीच से निकाल दो. प्रभु की जय. Do away with such things. That's not what pleases him. That's why even scripture में कहता ना, बोले when you fast,
Don't make it a public show. Amen. Praise God. That's something between you and God. तुम्हारे बट ये लोग देवे वचन जैसे आगे हम लोग पढ़ा ना, बोले ऊंचे आवाज में दिखावटी रूप से था, बट प्रभु को वो उपवास पसंद है कि जो दुष्टता है इसको हम हटाए, जो हेवी बर्डन्स है उसको हम अपने बीच से दूर करें, जो आज जिसको जकड़ कर रखा है, और लेट द ऑप्रेस्ड गो फ्री बोले, और हर एक ब्रेक एवरी योक, हर एक बोझ को हटा दो। आमीन। अपने बीच में से हर एक नफरत, हर एक जलन कपट को निकाल दो। प्रेज गॉड। निकाल दो ये सब चीज। भाई when he was praying, he prayed the right prayer, I believe tonight. that कि हम अपने चाल चलन को हम लोग सुधार ले, अपने आदत को हम सुधार ले, अपने बातचीत को, हमारा एक दूसरे के संग जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसको हम बदल दे। That each day we may bring a newness, a zeal, that we can walk together in love and unity. Prabhu ki jai. And you know what Bible tells me? Where there is unity, God commands blessing. And you know what? I believe as a child of God, I need not run for blessings. I believe that. As a child of God, I need not run after blessings. I need to be a vessel that brings unity, and He will command blessings. Prabhu ki jai. अपने बीच से हर एक दुष्टता की कार को हटा दो। Amen? उसको निकाल दो अपने बीच से। Verse 7. Is it not? What is the fasting that God has chosen? क्या उपासना जो परमेश्वर ने चुना है? बोले, is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house, and when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. प्रभु की जय। वचन का कहता है, बोले अगर तुम्हारे पास कोई आए तुमसे सहयोग के मांगे, और वो तुम्हारे बस में है उसको सहयोग करने के लिए, तो तुम उसके नहीं बोलो कि तुम जाओ भियान आना। Praise God. When it is within your means to help. Don't say to them, go and come tomorrow, because tomorrow might never come. Amen. शायद कल हम और आप देखे ही नहीं। So प्रभु कैसा उपवासना से प्रसन्न होता है? What kind of fasting does the Lord approve of? The fast that God approves is one accompanied by love for Him and genuine concern for those who are oppressed. Believer must understand, यहाँ पर, giving our tithes and offering to the church does not free us from having a caring heart. Prabhu ki jai. Giving our tithes and offering to the church does not free us from our duty of caring for another brother or sister. Praise God. जरूरी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है कि हम अपने दसवांश और जो ऑफरिंग तुम कलीसिया में देता है उसको देना, बट उसके मतलब नहीं है कि अब उसके बाद में तुम्हारे बगल में कोई भूखा है, कोई नंगा है, कोई अनाथ है, उसके बारे में परवाह नहीं रहे। That's why वचन यहाँ कहता है, बोले किस प्रकार का उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो ये है कि तुम भूखों को रोटी खिलाए। प्रभु की जय। प्रेज गॉड। जिसके पास शायद देह में वस्त्र नहीं है, तुम उसको वस्त्र दे। जिसके पास शायद जगह नहीं है, तुम उसको जगह दे। रिमेंबर, वचन कहता है, अन्यथा परमेश्वर इस दिन कहेगा, बोले मैं भूखा था, तुम भोजन नहीं दिया,
मैं नंगा था तो मुझे वस्त्र को नहीं दिया, मेरे पास जगह नहीं था तुम जगह नहीं दिया। और तब कितना लोग बोलेगा, प्रभु हम कब देखा तुम भूखा है, कब देखा तुम नंगा है, कब देखा तुम्हारे पास जगह नहीं। प्रभु कहता, मेरे लोग जो तुम्हारे सामने। प्रभु की जय। वी मस्ट हैव अ केयरिंग हार्ट। हमारे और आपके पास एक परवाह, एक प्यार, फास्ट विद लव प्लीजेस गॉड। प्रभु की जय। प्यार से परमेश्वर उस उपासना को हमारे और आपके जीवन में देखना चाहता है। वी नीड टू शेयर आवर फूड विद द हंग्री। वी नीड टू प्रोवाइड क्लोथिंग्स फॉर दोज हु डू नॉट हैव इट। आमेन। We must make a sincere effort to determine the needs of others, and more so, brethren, especially within our local congregations, and to commit ourselves in helping them in whatever way possible. Prabhu ki jai. I think Galatians chapter 6 verse 10, if you can just bring that up. Galatians 6:10 में it talks about अपने ही लोग को कैसे हम परवाह करें। Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. प्रभु की जय। प्रभु की जय। Amen. That's why Acts chapter 4 में कौन सी कहता है, बोले जब लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे, प्रार्थना के द्वारा उस जगह को हिलाया गया। और वही में आगे वचन कहता है, आई थिंक इट्स एक्स चैप्टर 4, वचन कहता है कि लोग अपने जिनके पास जमीन था, घर द्वार था, जो कुछ रहा, बेचकर बोले अपोस्टल्स के पास लाकर सब धन को रखा। और क्या हुआ, बोले वे बांटा जैसे लोग के आवश्यकता रहा। प्रभु की जय। प्रेज गॉड। They foresaw the need of a fellow brother and a sister. एक दूसरे के बारे में परवाह रहा। देखो हम लोग इस गीत को गाता ना, बोले खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। प्रभु की जय। कैसे और बचेगा, जब मसीह प्यार हम उन तक पहुंचाएंगे। मसीह प्यार क्या है? Doing what the Lord did for you and He gave Himself. Praise God. He made a great sacrifice that no one else could do. वो ऐसा बलिदान को किया कि जो और कोई नहीं कर सकता रहा। Verse 8, बोले then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Prabhu ki jai. When I read the first time, when I read these scriptures, I looked at the word, it says reward. King James में कहता है verse 8 में, the glory of the Lord shall be thy reward. कहाँ कहता है reward? Reward means you have been rewarded, but means second time. They, because the way they were fasting, they had lost the glory of God. But when they come back, the Lord is, He's faithful and just to forgive us of all our sins. And He rewards us. प्रभु की जय। वो फिर से अपने महिमा हमारे और आपके जीवन में करेगा। अब वचन यह कहता है, बोले तब then shall thy light, तब तेरा प्रकाश पे कोची ब्रदर सेम verse 8, प्रभु की जय। I tell you, what a blessing you and I have of God. कैसा सुंदर आशीष परमेश्वर का हमारे और तुम्हारे लिए। जब हम, I say this, the blessings of verse 8, right? The blessings of verse 8 are given to those who have the heart of verse 6
and are committed to the course of action of verse 7. I say this again. The blessings of verse 8, right? The blessings of verse 8 are given to those who have the heart of verse 6. Note kare. And are committed to those who have the course of action of verse 7. Verse 8 में कहता है कि कैसा है उसके प्रकाश कैसे चमकेगी है और कैसे तू सिद्ध चंगा हो जाएगा. His light will shine. There is healing for you. Amen. और His righteousness will be before you. Praise God. प्रभु की जय. उसके धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे. What more we need? और क्या हम चाहते हैं कि हम उसके धार्मिकता में, right? On top of that, बोले यहोवा तेरी रक्षा करेगा. प्रभु की जय. You know, church, we are assured of His light, which is life to mankind. We are assured of healing. Praise God. Praise God. We are assured of healing. You know what, church? Healing is of God for His sons and daughters forever. Amen. You know, बहुत लोग जानते हैं, मैं बहुत बार कहा ना, the Lord has in fact raised me from the deathbed. परमेश्वर मुझे मृत्यु के खाट से उठाया. It's 40 plus years now. And in those 40 years, I have never ever experienced that pain again. Never. And you know what? What more? Even in the future, no matter how many years He keeps me on this earth, that sickness has no power to touch me. You know why? Because Bible tells me, the Lord says, for whom the Lord has set free is free indeed. Prabhu ki jai. His light will shine on you and you have healing. His righteousness will go before you and He will protect you. Praise God. Prabhu ki jai. So remember, the blessings of verse 8 is for those who have the heart of verse 6 and are committed to the course of action of verse 7. और आशीष क्या है? What are those blessings? Number 1, the light of God and the full joy of salvation and healing. प्रभु की जय. परमेश्वर की ज्योति. You know, when I talk about this light, I'm reminded of my experience many years back. बहुत दिन हो गया जब मेरे पास गाड़ी नहीं रहा और जब मैं नौकरी करता रहा. एक दिन मुझे सुबह बताया गया कि आज तुम्हें ओवर टाइम काम करेंगे. And you know what happened? जो रोज हमें बताएंगे कि ओवर टाइम काम करेंगे, वो रोज से एक आध रोज पहले जब हम पार्क रोड में रहता रहा रेवासा में, हम लोग के घर के आगे जो पार्क रोड है उसमें एक नौजवान को किसी ने मार कर उसे लूट लिया. से जब मुझे बताया कि ओवर टाइम करेंगे, तुरंत मेरे दिमाग में वही ख्याल आया, आज हमारी बारी है. That thought came to my mind. I said, it's my turn today. And honestly, हमें कुछ देर तक डर रहा. I had fear for a while. But then eventually I said, God, no. You are with me. तुम हमारे संगे है परमेश्वर. वो फियर हट गया. मैं काम किया रात के गवर्नमेंट बिल्डिंग से हम फ्रेंड चल के हम लोग आया बस स्टॉप सुपर मार्केट. वो अपन बस कैच करके चला गया, हम अपन बस में आया. एंड यू नो, उन दिनों में बी कुमार जो शालीमार स्ट्रीट के पास है, हम वहाँ पे बस में से उतरा. वहाँ से चलकर 11 पार्क रोड, it's maybe about 400-500 meters walk. But उस दिन मैंने ये चीज अपने जीवन में अनुभव किया. I've experienced that light of God. भाइयों बहन, जैसे मैं अपना एक पैर मेरा बस के लास्ट स्टेप में और दूसरा जैसे मिट्टी में, मेरे ऊपर छाता के नाई गोला से परमेश्वर के उजाला छाया किया.
I've explained. This is my first-hand experience. You know what? वहाँ पे street light है. But in the midst of that street light, I saw the light of God over me. जितना बड़ा मेरा कदम है, गोला से वो ज्योति मेरे संग हो लिया. जैसे मैं चल करके जाता हूं, वो ज्योति मेरे संग संग जाता है. थोड़ा देर में मैं देखा एक व्यक्ति मेरे पीछे आता है. मेरे पीछे आता है. दिमाग में डर आया, बट हृदय में मैं ज्योति को देखा. Thy word is a light to my path. प्रभु की जय. मैं चलते जाता, वो ज्योति मेरे संग संग मेरे ऊपर से स्ट्रीट लाइट के बीच में मैं उस ज्योति को देखता हूं. कुछ देर में वो व्यक्ति मेरे ओर दौड़ने को शुरू किया. He started running towards me, but I kept on walking. I kept on walking until I reached my gate. I opened the gate. I got inside the gate. As soon as I locked, that light left me. God says, उसके प्रकाश आप पर, हम पर चमकेगी. प्रभु की जय. प्रभु की जय. Church, that is my first hand experience, and I want to assure you tonight, it is the same God I believe that you are serving. If He could do it for me, I see no reason why He would not do it for you. Let us seek Him and seek Him with a pure heart. प्रभु की जय. सच्चा मन से. So the light of God and the full joy of salvation and healing is yours. I tell you, church, healing of God is for His sons and His daughters. चंगाई परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए है. Sickness in you does not bring glory to God. It's never in His plan. That's the very work of the enemy. Let us not give room to the enemy. हम लोग द्रोही शैतान को मौका नहीं दे अपन जीवन में, अपन परिवार में, यहाँ तक अपन कलीसिया में. प्रभु की जय. You know, as a church, when we are united with one mindset, you know, वचन वही एक्स में कहता, the people who were gathered together to pray, they were of one mind and they were of one soul. प्रभु की जय. And when they prayed, the place was shook. प्रभु की जय. जब एक मन थे, एक विश्वास, एक आत्मा में, और प्रार्थना किया, उस जगह को हिलाया गया. Second thing, God's protection and presence manifested in our lives. Praise God. परमेश्वर की सुरक्षा हम लोग वचन में पढ़ा, बोले He will guard. वो सुरक्षा, वो रक्षा करेगा तुम्हारा. And God's protection and His presence will be manifested in our lives. Praise God. I tell you, church, you and I must not move if we don't have the peace of God and the presence of God. I tell you one of my experience. One time, you know, I was just going in the town, and I saw one trousers in the windows of one shop. ये पैजामा हम देखा, बाहर से मैं अच्छा लगा. देखे हम सुंदर लगा ग्लास में, you know. हम सोचा हम जाई देखी. हम गया, उसके ट्राई करा, उसके देखा सुंदर लगे, हम खरीद लिया. But as I was handling that, a voice was telling me, don't buy it. Don't buy it. But I gave more heed to my eyes, to my mind. हम खरीद लिया. लेके गया. Next day उसके पहन के काम पे गया. And you know what? यद्यपि वो पैजामे हमें इतना अच्छा से फिट भैस, but दिन भर हम एकदम discomfort में रहा. Whole day I wasn't comfortable. So हम सांझ के आए घरे, उतारा, वाइफ के दिया, हमला इसके धोए देना, हमको एक दे देगा. And obvious question, अरे कल ले तो तुम खरीदा, काय दे मांगता है? Obvious question, ना? And I said to her, you know, I never had peace within me. And that day I learned, if no peace, don't move. Prabhu ki jai. When I gave it away, I had all peace. So now, when I go to buy something for myself, I will quickly say, Lord, is this right for me? Honestly, I do that. Anything I buy for myself, I quietly say, Lord, is this
okay for me. भाई प्रार्थना करिस रहा, बोले हम लोग के पहनावट भी, प्रभु की जय, प्रभु की जय. Church, praise God. We must be the light to the world. Our dressing, our behavior. You know, belief and behavior cannot be separated. Amen? Your belief and behavior cannot be separated. God's protection and presence manifested in our lives. God's help in troubleness and oppression. मुसीबत में, दबाव में परमेश्वर की सहायता तुम्हारे संग. God's guidance, God's strength and fruitfulness. प्रभु की जय. You know, as a child of God, you and I must be fruitful for the kingdom of God. हम लोग को फलवंत रहना है और परमेश्वर के महिमा के लिए. वो हमारा सामर्थ्य है, वो हमारा तुम्हारा गाइड है. True restoration with the revival of God's standard and ideals in our life. प्रभु की जय. We are in this service for 3 nights. We're calling it revival, right? We're saying it's a revival service. God indeed wants to restore that which the enemy has stolen. Prabhu ki jai. God wants to restore what the enemy has stolen. जो कुछ आज द्रोही शैतान हम और आपसे छीना है, परमेश्वर चाहता है उसको रेस्टोर करने के लिए. And you know how it's gonna happen? Isaiah chapter 1 verse 18 and verse 19. Sorry, verse 19 and verse 20. Isaiah chapter 1 verse 19. We look to that, and I pray that we will give heed to this word of God tonight. I believe, as if the Lord has spoken to you, again the altar is open for you. Come before Him. Come before Him. भाई प्रार्थना किया, हम शर्माए नहीं, हम डरे नहीं. It's not about somebody else, it's about you and God. प्रभु की जय. You know, that's why I say Christianity is not a religion, it's a relationship. And this is a time where we make good of our relationship with God. Amen? Thank you, Jesus. Isaiah chapter 1 verse 19. यहाँ वचन कहता है, बोले, if you are willing and obedient, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो. प्रभु की जय, प्रभु की जय. You know, I cannot be obedient for you. You cannot be obedient for me. It's you, yourself, and I, myself. इस कारण वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो. आगे जाए. If he be willing and obedient, he shall eat the good of the land. बोले यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरे मानो, if you become willing, you know, you have to become willing. It's not a pressure, दबाव नहीं है, जबरन नहीं है. बट अगर तुम चाहता है परमेश्वर की महिमा दिखे, अगर तुम चाहता है परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे ऊपर चमके, then you need to be willing and obedient. प्रभु की जय. और जब बोले तुम willing रहेगा, तुम obedient रहेगा, अंग्रेजी में कहता है, बोले he shall eat the good of the land. प्रभु की जय. जब तुम अच्छे फल को पाओगे, praise God, praise God, तब तुम अच्छे फल को पाओगे. But verse 20 में कहता है, बोले, but if he refuse and rebel, he shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord, capital L, for the mouth of the Lord hath spoken it. प्रभु की जय. बोले, अगर तुम तुच्छ जानोगे, अगर तुम आज्ञाकारी नहीं बनोगे, तब ये वचन ही जो परमेश्वर के मुख से निकला है, वो ही तुम्हें नाश करेगा. प्रभु की जय. And I said yesterday, what is the will of God? Not कि कोई के नाश करे, but that all may have life and life abundant. प्रभु की जय. And to have that life abundant, हमारे तुम्हारे पास कोई choice नहीं है, हमारे तुम्हारे पास कोई option नहीं है, but to obey the word of God. प्रभु की जय. हम लोग खड़े हो जाए. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah.